अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मसनूई दांत लगवाने का हुक्म। सवाल किया गया है, डेंटल डॉक्टर बीमारी की बिना पर ख़राब दाढ़ निकाल कर उसकी जगह मसनूई लगा देता है। उसका कहना है कि अगर खाली जगह पुर न की गई तो बाकी दांतों को भी नुकसान होगा। ये इल्म में रहे कि मसनूई दांत या तो फिक्स होते हैं या नहीं, यानी उनका उतारना मुमकिन होता है। तो क्या ये हलाल है या हराम, और क्या ये अल्लाह ताला की तख्लीक में तब्दीली के अंदर शामिल होते हैं? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। बीमारी की वजह से ज़ाये होने की बिना पर उतारे जाने वाले दांतों की जगह मसनूई दांत लगाना मुबाह अमर है, इसमें कोई हरज नहीं। हमारे इल्म में तो नहीं कि अहले इल्म में से किसी ने भी इससे मना किया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मसनूई दांत मुंह में ही फिक्स रहें या उतरने वाले हों। मरीज को अपनी मसलहत के लिए तजर्बाकार डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए। तगयीर खल्क़िल्लाह यानी अल्लाह ताला की पैदा करदा सूरत में तब्दीली ये है कि अल्लाह ताला की पैदा करदा सूरत पर राजी ना होना कि दांत लंबे हों या फिर उनकी शक्ल ख़राब मालूम होती हो या दांतों के माबैन मसाफत हो। इसलिए अल्लाह ताला की पैदा करदा सूरत में तब्दीली करने वाले पर उमूमन लानत की गई और दांतों में तब्दीली पैदा करने वाले पर खुसूसन लानत की गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा लअनहुल्लाहु व क़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमि वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानम मुबीना। ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं और दरअसल ये सिर्फ सरकश शैतान को पूजते हैं, जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की है और उसने ये कह रखा है कि मैं तेरे बंदों में से मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूंगा और उन्हें सीधी राह से बहकाता रहूंगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा और उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें और उनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वो सरीहन नुकसान में डूबेगा। सूरतुन निसा आयत नंबर 117 ता 119। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरती के लिए जिस्म गोदने और जिस्म गुदवाने वाली और अबरू के बाल उतारने और उतरवाने वाली और दांतों को रगड़कर बारीक करने, अल्लाह की पैदा करदा सूरत में तब्दीली करने वालियों पर लानत फरमाई है। फिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मुझे क्या है कि मैं उस पर लानत न करूं जिस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2125। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, अल वाशिमा, ये वशम का इसम मुअन्नस इसम फाइल है, यानी वशम करने वाली औरत। ये वो औरत है जो अपने हाथ या कलाई या होंठ वगैरह या अपने जिस्म के किसी भी हिस्से में सुई वगैरह दाखिल करे हत्ता कि खून निकल आए और फिर उस जगह में सुरमा या चूना वगैरह भर दे जिससे वो सब्ज रंग का हो जाए। ऐसा फेल करने वाले को वाशिमा कहते हैं और जिसके साथ ये फेल किया गया हो उसे मौशूमा कहते हैं। और अगर कोई औरत ऐसा करने का मुतालबा करे तो उसे मुस्तौशिमा कहा जाता है। अन्नामिसा, वो औरत जो अपने चेहरे से अबरू के बाल उतारे, और अलमुतनम्मिसा, वो औरत जो ऐसा करने का मुतालबा करे। अलमुतफल्लिजात से मुराद ये है कि अपने दांतों को रगड़कर बारीक करना, अगले 4 या 2 दांतों को रगड़कर खूबसूरत बनाना। और ये अल्फलज से है जिसका माना अगले 4 या 2 दांतों के माबैन रगड़कर फासला करना है। ये बूढ़ी और उसकी उम्र को पहुंचने वाली औरतें करती हैं ताकि छोटी उम्र की नजर आएं और दांतों की खूबसूरती के लिए, इसलिए कि दांतों के दरमियान ये थोड़ा सा फासला छोटी उम्र की लड़कियों में होता है और जब औरत बड़ी उम्र की हो जाती है तो उसके दांत बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं तो वो उसे रेती के साथ रगड़कर देखने के लिए खूबसूरत बनाती है और लोगों को ये बावर कराती है कि वो छोटी उम्र की है। और इन अहादीस की बिना पर ऐसा कराने और करने वाले पर यह फेल हराम है, और इसलिए भी कि अल्लाह ताला की पैदा करदा सूरत में तब्दीली और तगय्युर है, और इसलिए कि यह जालसाजी और धोखा है। अल मुतफल्लिजातु लिल हुस्न, इसका माना यह है कि ये फेल खूबसूरती के लिए करती हैं और इसमें यह इशारा है कि हराम वो है जो खूबसूरती के लिए किया गया हो। लेकिन अगर दांत के इलाज या किसी ऐब की बिना पर इलाज के लिए ऐसा किया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है।
रेफरेंस के लिए देखिए शरह मुस्लिम जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 106 تا 107। इमाम नववी रहमहुल्लाह की कलाम ने दांतों में मौजूद किसी ऐब को दूर करने के लिए इलाज करवाने और अल्लाह ताला की पैदा करदा सूरत पर राजी न होने और खूबसूरती के लिए दांतों के साथ खेलने में फ़र्क बयान कर दिया है। लिहाजा पहली गरज के लिए मुबाह है और दूसरी गरज के लिए हराम है। सुन्नत नबविया में ऐसे दलाइल मिलते हैं जिनसे बीमारी या बुढ़ापे की बिना पर गिर जाने वाले दांतों की जगह मसनूई दांत लगाने पर इस्तेदलाल किया गया है, बल्कि अगर इसकी जगह कोई दांत न ठहर सके तो सोने के दांत लगाना भी जायज़ हैं। आरफजा बिन असद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्हें जाहिलियत में यौम कुलाब यानी जाहिलियत की एक लड़ाई का नाम है, उसमें नाक पर जख्म आया तो उन्होंने चांदी की नाक बनवा कर लगवाई, लेकिन उसमें बदबू पैदा होने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो सोने की नाक बनवा कर लगा लें। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1770, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4232, सुनन नसाई हदीस नंबर 5161। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इरवाउल गलील हदीस नंबर 824 में हसन करार दिया है। मुस्तकिल फतवा कमेटी के उलमाए किराम का कहना है, लेकिन ज़रूरत के वक़्त सोने के दांत वगैरह इस्तेमाल करना जायज़ है, शर्त यह है कि अगर इसकी जगह कोई और फिट ना हो। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा इस्लामिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 248। और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, हमारे लिए जानना ज़रूरी और वाजिब है कि सोने का दांत लगाना जायज़ नहीं, लेकिन ज़रूरत के वक़्त जायज़ है। इसलिए कोई भी शख्स बतौर ज़ीनत और खूबसूरती नहीं लगवा सकता, लेकिन अगर औरतों के यहाँ सोने के दांतों के साथ खूबसूरती और हुस्न इख्तियार करना आदत बन चुकी हो तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन मर्दों के बगैर ज़रूरत के कभी भी जायज़ नहीं। रेफरेंस के लिए देखिए लिकाआतुल बाबिल मफ्तूह, लिका नंबर 28, सवाल नंबर 5। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 82647। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।